Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes, dear kids, today's date is 11 December 2020 and we are doing the 6th class 10th chapter, the modern administration. So in this video we have to discuss about the modern art and architecture and modern economy. These two topics we have to discuss in the today's video. So let we start. The modern period saw brilliant achievements, art, architecture visible in the numerous stupas, vihars, pillars and sculptures. कहते काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स थी आर्ट और आर्किटेक्चर में जो हमें उनके स्तूपास वगैरह में देखने में मिलती है पिलर्स वगैरह में. The ruins of Patliputra near the modern Patna is an extremely important find of the modern period. कहते पाटलिपुत्र जो हमें मिले उसमें से हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ मिलता है. पाटलिपुत्र was surrounded by the big walls made of the wood with holes in it to pass the arrow. कहते पाटलिपुत्र के चारों पास साइड्स पर वॉल बनी हुई है वुड की जिसमें होल्स बने हुए हैं जिसमें से एरोस इजी वे से पास आउट हो सकते हैं. द रॉयल असेंबली बिल्डिंग was made up of the wood with 84 pillars. कहते रॉयल असेंबली बिल्डिंग बनी हुई थी और वो वुड से बनी हुई थी जिसमें 84 पिलर्स लगे हुए थे. मॉडर्न आर्ट रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. अशोका बिल्ट न्यूमरस बुद्धिस्ट विहार्स मोनेस्ट्रीज. कहते मोनेस्ट्रीज वगैरह अशोका ने काफ़ी ज़्यादा बनवाई थी. Monolithic pillars of Ashoka on which he inscribed his edicts of to the people are remarkable example of the skill of the modern artist. कहते अशोका ने काफ़ी ज़्यादा पिलर्स बनाए थे जिसके ऊपर उसने एडिक्ट्स लिखे थे लोगों को जो भी अपने ऑर्डर्स वगैरह देने थे. तो वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं मॉडर्न आर्टिस्ट की. अशोका पिलर्स आर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विद हाईली पॉलिश्ड सरफेस. कहते काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाई हुई हैं अशोका पिलर्स ने. द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दीज पिलर्स आर देयर इनक्रेडिट कार्व्ड कैपिटल on the uppermost part of the pillar. The most famous pillar is one at Sarnath. कहते सभी important pillar में से एक pillar सारनाथ में है. The capital of this pillar has 4 loins. Main क्या speciality है उसमें 4 loins हैं sitting back to back on a circular base facing on the 4 cardinal directions. चारों directions में वो loins बैठी हैं. Circular base has the sculpture of the 4 loins separated by 4 wheels and the chakras. कहते 4 wheels बने हुए हैं. The loin capital of Sarnath was adopted as a national emblem of India in 1950. कहते ये सारनाथ जो पिलर है हमें मिला था लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका. कहते ये हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम हमने डिक्लेयर किया इन 1950 में. The wheel or the chakra of the capital is also seen in the Indian national flag. कहते जो व्हील है वो हमें इंडियन नेशनल फ्लैग में भी मिलता है और यहाँ पर भी है. Another artistic achievement of modern period are the Supta's building of Ashoka's region. कहते सुप्तास की बिल्डिंग अशोका के टाइम पर सुप्तास आर द हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं जस्ट लाइक एट दिस पिक्चर ग्रेट सुप्ता एट सांची. इस तरह से उसने बनाई हुई थी बिल्डिंग्स. डोम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बेल्ट विद ब्रिक्स एंड स्टोन. कहते ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई हैं. द रिलाइट्स ऑफ द बुद्धास एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क वर प्रिजर्व्ड इन द कासेट इनसाइड द सुप्तास. इनके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे. द ग्रेट सुप्ता एट सांची इज द रिमार्केबल सुप्ता बिल्डिंग ड्यूरिंग द मॉडर्न रीजन. कहते ग्रेट सुप्ता ये काफ़ी रिमार्केबल बिल्डिंग बनी हुई है मॉडर्न टाइम के दौरान. द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ केव्स एग्जिबिट द रिमार्केबल आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड. रॉक्स को कट कर कर उसके आगे चीज़ें बनाना वो भी मॉडर्न पीरियड में हमें मिलती हैं. बाराबा केव्स, नीराजुंग हिल्स केव्स and Sudma caves are the significant example of rock cut caves built during the modern period. In this way वो रॉक्स को कट कर कर आगे गुफाएं बनाते थे. आगे उनके गेट्स दे हैव टू बी मेड ओन सेल्फ. सो दैट इज द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर.
So let we study about the modern economy. In the modern economy, firstly we have to discuss about the agriculture. Economy of the modern empire predominantly agrarian. The farmers grew crops twice a year. Various crops such as rice, millets, pulses, wheat, sugarcane were cultivated. कहती ये सारी क्रॉप्स वो ग्रो करती थी. मेन क्या था, वो एग्रियन थी, मतलब they are busy in the agriculture. Agriculture is the main occupation at that time also. Next, taxation. An elaborate tax system was prevalent in as the tax helped the government pay salaries and provide the public amenities. कहते गवर्नमेंट सैलरीज वगैरह पे करती थी और जो भी पब्लिक की एनिमिट्स थी वो सारा कुछ करती थी ड्यूरिंग द by collecting the tax. Land revenue was also one of the main source of income for the government. कहते लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था गवर्नमेंट की इनकम का. देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. कहते टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, टैक्स ऑन कल्टिवेटेड लैंड एंड ऑन द अदर असेसमेंट प्रोड्यूस के ऊपर. एक तो जो लैंड कल्टिवेशन है उसके ऊपर या कुछ और आप कर रहे हो उसके ऊपर. हाई टैक्सेस वर पेड बाय द फार्मर्स इन द हाई फर्टाइल रीजन. फर्टाइल रीजन ज़्यादा है तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. वाइल द लो फर्टाइल रीजन पेड द लोअर टैक्स. जिनकी फर्टाइल लैंड कम है उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है. नेक्स्ट, टैक्स वॉज कलेक्टेड फॉर प्रोविंस ऑफ वाटर इरीगेशन फैसिलिटीज वेयर एवर द स्टेट फैसिलिटीज इरीगेशन ऑफ द फील्ड्स. कहते टैक्स वहाँ से भी कलेक्ट किया जाता है वाटर इरीगेशन फैसिलिटीज के दौरान, और स्टेट के द्वारा जो इरीगेशन फील्ड्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं उनके ऊपर भी दे हैव टू पे द टैक्स. नेक्स्ट, कॉइनेज. चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश अ कॉमन कॉइनेज सिस्टम थ्रू आउट द किंगडम. कहते कॉमन कॉइनेज सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था. कौन सा था? सिल्वर कर्ज पक्का और कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स थे जो मगधा में डिस्कवर किए गए थे. नेक्स्ट, ट्रेड. ट्रेड एक्टिविटीज आर कैरिड थ्रू द लैंड एंड सी रूट. कहते लैंड के थ्रू और सी रूट के थ्रू ट्रेड किया जाता था. दे हैड ट्रेड रिलेशंस. के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे? श्रीलंका, इजिप्ट एंड ग्रीस. और जो मेन सिटी थी ट्रेडिंग सेंटर की वो कौन थी? कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से कनेक्ट थी. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज इट्स द पीक ड्यूरिंग द मॉडर्न रूल. कहते हैं इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी मॉडर्न रूल्स के दौरान. सम आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन वर्कड इंडिविजुअली वाइल सम वर्कड एज अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन. कहते कुछ अपना अलग अलग से काम करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, कुछ ग्रुप बनाकर काम करते थे. सच क्राफ्ट एसोसिएशंस इन लेटर प्रोवाइड डेवलप्ड इनटू द ट्रेड गिल्ड्स. कहते उसके बाद उनकी जो क्राफ्ट एसोसिएशंस बनी हुई थी मिलकर काम करने की, उन्होंने ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा improvement लाई. Next, that is our chapter. Now let we study. Did you know? During the Mauryan rule, the land were owned by the king. कहते जो लैंड थी वो किंग के द्वारा ओन की जाती थी. However, the small landlords kept the land in exchange of the tax payments. टैक्स से बचने के लिए जिनके पास लैंड कम होती थी वो अपनी लैंड ही राजा को दे देते थे. अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया कि 1/3 टैक्स का हमारी प्रोडक्शन से कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग गवर्नमेंट की अगर इमरजेंसी है. देन अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर रेवेन्यू, टैक्स वाज कलेक्टेड ऑन द रेवेन्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए या और कई प्रोफेशनल्स के लिए, जस्ट एज आर्टिसन, मैसन, ट्रेडर्स और लेबरर्स थी. हाउएवर द स्टेट एम्प्लॉयड आर्टिसन वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. कहते जो स्टेट एम्प्लॉयड थे, काम करते थे आर्टिसन, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था. So that is our chapter, the modern administration. Hope all of you have watched the video and understand it. So take care. Bye bye.